बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरुवार से मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू जगाओ यात्रा की शुरुआत कर दी है। संतों की मौजूदगी में ये यात्रा 9 दिन तक चलने वाली है। इस पदयात्रा का मकसद हिंदुओं में जाति भेदभाव, छुआछूत को मिटाना है और हिंदुओं को एकजुट करना है। मिली जानकारी के मुताबिक बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा के लिए छतरपुर में बड़ी भीड़ उमड़ी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करने वाले, हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान करने वाले और अपने हिंदूवादी बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहने वाले बागेश्वर बाबा अब हिंदू एकता के संकल्प के साथ पदयात्रा कर रहे हैं, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से शुरू होकर 29 तारीख तक ओरछा धाम पर जानी है। इस बीच अपनी यात्रा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदुत्व की विचारधारा को वो भूल गए हैं। अब हम नेताओं के बयान पर तो कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते, उनका अपना निजी मत है। बस इतना कहना चाहते हिंदू हैं, हिंदुत्व की भावना में जगाने की आवश्यकता है, उसी के लिए यह पदयात्रा की जाए। उन्होंने कहा है कि ये महाराज जो है मोदी जी के आदेश पर चल रहे हैं, आदेश पर गुंडागर्दी कर रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा मोदी जी का। बिल्कुल भी नहीं, हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं। ये आध्यात्मिक यात्रा है, राष्ट्र हित की यात्रा है, सामाजिक समरसता की यात्रा है। ये किसी की नहीं है, हर पार्टी के हर सदस्य, हर हिंदुस्तानी की यात्रा है। अब उनका अपना मत है, नेताओं का अपना काम है, नेता अपने हिसाब से जीवन बोलते हैं। हमें नेताओं पर ज़्यादा बोलना नहीं है, वो उनको जैसा उनको लगे वो अपना कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदू है, जो बलात्कारी है वो भी हिंदू है और ये जो हैंडपंप से पानी भरने नहीं दिया जाता है वो भी उसी सामाजिक समरसता के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए तो यह पदयात्रा है। यही छुआछूत को मिटाने के लिए तो पदयात्रा है, यही भेदभाव को दूर करने के लिए यह पदयात्रा है। धन्यवाद। शेड्यूल कास्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस देश में सब हिंदू हैं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई अंगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। दूसरी ओर बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने इसी कड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री पर इशारों में तंज कसा और कहा कि मैं सलाह दे सकता हूं कि उनके बारे में जानने के लिए आप चारों पीठ पर चले जाइए। चारों में से जिस भी शंकराचार्य से आप मिल लीजिएगा, वो बाबा बागेश्वर के बारे में आपको सही जानकारी दे देंगे। आपको मैं सलाह दे सकता हूं कि उनके लिए चले जाइए। हमारे सनातन धर्म की 4 पीठ है और उन चारों पीठों के शंकराचार्य में से जिन शंकराचार्य महाराज से आप मिल लीजिएगा, वो बाबा बागेश्वर जी के बारे में आपको सही जानकारी दे देंगे और उनके बारे में बता देंगे। अंसारी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को उनकी जयंती पर याद भी किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें जनमानस ने धरती पुत्र की संज्ञा दी थी, हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी जयंती आज हर जगह मनाई जा रही है और याद किया जा रहा है, इसलिए कि माना जाता है कि वो एक ऐसी हस्ती थी जिसने अपना संपूर्ण जीवन कमजोर, गरीब और हर उस वर्ग के लिए जिसे न्याय नहीं मिला है, उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। सारा जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा से लैस होकर के, वो समाजवादी विचारधारा जिस समाजवादी विचारधारा को लेकर के माननीय लोहिया जी और सारे जनेश्वर मिश्रा जी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सारे लोग, लेकिन जब देश में एक परिवर्तन हुआ था, इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बाद के जमाने में जब जनता पार्टी का गठन हुआ, तो उसमें सारी विरोधी विपक्षी पार्टियां एक विलय करके एक जगह इकट्ठा हुई। उस समय समाजवादी पार्टी भी और दूसरी भी विचारधारा के सब पार्टियों का एक में विलय हो गया, गुट होकर रह गई और उसी में रास्ता भटक के कई बड़े बड़े समाजवादी नेता, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब जैसे बड़े नेता, ये सब लोग रास्ता भटक करके दूसरी कतार में खड़े हो गए। उसके बाद नए सिरे से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की फिर से स्थापना की और उस समाजवादी विचार को
फिर जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर के वो सारा जीवन काम करते रहे। हम लोगों को और देश के करोड़ों लोगों को इस बात पर गर्व है कि मुलायम सिंह की यह समाजवादी पार्टी आज भारत में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके अपने दम पर 37 विधायक हैं, 37 सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक विधायक हैं। दूसरे प्रांतों में भी हमारे विधायक हैं। बहुत जल्द वो खुशखबरी भी मिलेगी जब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल जाए। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में पार्टी को दूसरे प्रांतों में भी जहां जनाधार है, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वहां हमारा संगठन मजबूत हो, इसका प्रयास चल रहा है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 21 नवंबर से हिंदू जागरण या जगाओ यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। 21 नवंबर से शुरू होने वाली यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा धाम तक चलेगी। इसकी कुल दूरी 160 किलोमीटर है। इस यात्रा का नाम सनातन हिंदू एकता पदयात्रा भी दिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।